बच्चों, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद हम पढ़ने वाले हैं एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कैरी आउट किया था बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ग्रिफिथ ने जो किया था, उन्होंने जब हीट किल्ड एस ट्रेन लिया तब क्या हुआ था कि जब हीट किल्ड एस ट्रेन और आर ट्रेन दोनों को साथ में जब लिया उन्होंने, तो देयर वाज समथिंग जिसने आर स्ट्रेन को वायरुलेंट बना दिया था एंड हमारे चूहे को निमोनिया हो गया था, राइट। तो अभी तक वो ट्रांसफॉर्मिंग चीज क्या है पता नहीं चली थी। ओके, ट्रांसफॉर्मिंग चीज क्या है जिसने जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है जो डिजीज कॉज नहीं करता, कैसे वो वायलेंट बन गया, क्या ट्रांसफॉर्मिंग था वो हमें पता नहीं चला था। ओके, एंड प्रायर टू देयर एक्सपेरिमेंट, प्रायर टू एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड एक्सपेरिमेंट, सबको ये समझते थे बेटा कि प्रोटीन ही जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, सबको लगता था कि प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके बाद, इनके एक्सपेरिमेंट के बाद लगा कि नहीं, प्रोटीन नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लेकिन फिर भी कितने साइंटिस्ट जो थे, कितने लोग जो थे नहीं मानते थे, उन्हें लगता था प्रोटीन ही है एंड डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल, इट वाज प्रूव्ड बाय हर्शी एंड चेस, जो इसके बाद हम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था बच्चों? इट वाज डन बाय, ये वाला एक्सपेरिमेंट किया है आपके एवरी ने, एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड ने। ठीक है, कब किया बच्चों इन्होंने काम? इन द ईयर 1944। ठीक है, इन्होंने काम कब किया है बेटा? इन द ईयर 1944। ठीक है, तो प्रायर टू देयर एक्सपेरिमेंट, प्रायर टू देयर एक्सपेरिमेंट, protein was thought to be genetic material. Okay, प्रायर टू द एक्सपेरिमेंट क्या लगता था कि भाई प्रोटीन ही जो है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर हुआ? ग्रिफिथ ने काम किया सबसे पहले इन द ईयर 1928, तो उन्होंने कहा था कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल उन्होंने दिया था। उसके बाद बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था? एवरी, मैकार्टी एंड मैकलॉड ने। ठीक है, कब काम किया था बच्चों इन्होंने? इन द ईयर 1944 इन्होंने काम किया है। इनके काम से पहले सबको क्या लगता था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। फाइन, ये सेम लाइन आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है बच्चों। ओके, चलिए आगे चले अब। सो इन्होंने किया क्या? इन्होंने कहा कि हम चूहे पे काम नहीं करेंगे, हम लैब में नॉर्मली इंस्ट्रूमेंट्स पे, मीडिया पे ही काम करेंगे। तो इन्होंने चूहे नहीं लिए थे। फाइन, तो इन्होंने क्या लिया? सबसे पहले एस स्ट्रेन लिया ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, एस स्ट्रेन वो है जो डिजीज कॉज करता है ना। तो इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, पर कैसा एस स्ट्रेन लिया? हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ठीक है, इन्होंने एस स्ट्रेन लिया कैसा? हीट किल्ड। ठीक है, एस स्ट्रेन लिया, उसको किल कर दिया एंड देन उसको बायोकेमिकली प्यूरिफाई किया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया? बायोकेमिकल प्यूरिफाइड किया। इसको क्या किया इन्होंने? बायोकेमिकल प्यूरिफाइड किया। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोकेमिकल प्यूरिफाइड? एस्ट्रेन को किल किया, हीट किल किया, उसके बाद उसमें से जो भी बायोमॉलिक्यूल्स थे, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब
उसका डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सब इन्होंने एक्सट्रैक्ट कर लिया। समझ आया? एस स्ट्रेन को किल करके बायोकेमिकली प्यूरिफाइड किया, मतलब जो एस स्ट्रेन में बायोमॉलिक्यूल्स थे जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, वो सब एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। ठीक है, बायोकेमिकली प्यूरिफाई किया किसको? डीएनए को, देन आरएनए को एंड प्रोटीन को। अब क्या करना है बच्चा लोग? हमें देखना है कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमें देखना है जेनेटिक मटेरियल कौन है। अब जिन्होंने बायोकेमिकल प्यूरिफाई किया, तो फिर से जो ये बायोकेमिकल प्यूरिफाई किया उसको 3 सेक्शंस में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब बीच वाला तो बेचारा बहुत मोटा बन गया, सही बना देती हूँ। ठीक है, अब मान लो टेस्ट ट्यूब ही है। ओके, तो अब क्या है, इन्होंने बायोकेमिकल प्यूरिफाई किया। अब जो टेस्ट ट्यूब 1 है ना, जो टेस्ट ट्यूब 1 है, इसमें इन्होंने क्या किया, जो सोल्यूशन था है ना वो डाला, उसके साथ इन्होंने कुछ एंजाइम्स ऐड करी। ध्यान से सुनना बच्चों, इसके साथ इन्होंने क्या किया, इसके साथ इन्होंने कुछ एंजाइम्स ऐड किया। क्या ऐड किया इन्होंने? डीएनएज, इन्होंने आरएनएज, ये सब इस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया। ऐसा क्यों किया बच्चों इन्होंने? देखो, बायोकेमिकली एक्सट्रैक्ट निकाल लिए है ना हम लोग, जो केमिकल्स प्रेजेंट है, बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो सब निकाल लिया। अब डीएनएज, आरएनएज क्या करेगा? देखो समझो पहले, डीएनए और डीएनएस में फर्क क्या है। डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज द न्यूक्लिक एसिड। डीएनएज, एज वर्ड आते ही मतलब इट इज द एंजाइम। तो डीएनएज वो एंजाइम है जो डीएनए को डीनेचर कर देगा। आरएनए, आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए इज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है बेटा? आरएनए इज द एंजाइम, एज वर्ड आ गया, राइट, एज वर्ड आया, तो आरएनए इज द एंजाइम जो आरएनए को डिग्रेड करेगा। अब बेटा इस टेस्ट ट्यूब में अगर मैंने मतलब जो बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट है उसके साथ डीएनएज डाल दिया, आरएनएज डाल दिया, तो क्या होगा? डीएनएज डीएनए को डाइजेस्ट कर लेगा, आरएनएज आरएनए को डाइजेस्ट कर लेगा। इंटैक्ट जो बचेगा मेरे पास वो बचेगा प्रोटीन। जो इंटैक्ट बचेगा क्या बचेगा? प्रोटीन। तो अभी क्या हुआ आपका? डाइजेस्ट डीएनए एंड आरएनए, लिखते जाना बच्चों साथ साथ में, डाइजेस्ट डीएनए एंड आरएनए, और जो बचेगा वो क्या है? इसमें प्रोटीन इंटैक्ट बचेगा, प्रोटीन इंटैक्ट बचेगा, है ना। इसमें क्या होगा? प्रोटीन इंटैक्ट बचेगा। अब आगे क्या होगा देखो, अब ये जो है, जो प्रोटीन इंटैक्ट बचा, ये क्या कर सकता है? इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगा, है ना, कैन नॉट ट्रांसफॉर्म। किसको? जो आपका आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज नहीं हो पाएगा। तो कैन नॉट ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन, इट कैन नॉट ट्रांसफॉर्म आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। आपका जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में नहीं चेंज हो पाएगा, क्योंकि इधर तो प्रोटीन इंटैक्ट है। सो ये प्रूव हो गया, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल, प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटीरियल। चलो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे बेटा? इसमें हम यूज करेंगे प्रोटीएजेस, सेम बेटा, प्रोटीएजेस। तो प्रोटीएजेस एंजाइम है जो प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा, जो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएजेस डाला हमने और हमने डीएनएज डाला, है ना। डीएनएज इज द एंजाइम जो डीएनए को डिग्रेड करेगा, डीएनए को खा जाएगा, राइट। तो क्या होगा यहाँ पे? डाइजेस्ट प्रोटीन एंड डीएनए, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड डीएनए। तो इंटैक्ट क्या बचेगा बेटा मेरा यहाँ पे? टेस्ट ट्यूब 2 में मेरे को इंटैक्ट क्या मिलेगा? मुझे इंटैक्ट मिलेगा यहाँ पे आरएनए,
आरएनए मुझे इंटेक्ट मिलेगा, यहाँ पे आरएनए मुझे इंटेक्ट मिलेगा, तो क्या ये ट्रांसफॉर्म कर पाएगा? नहीं। तो यहाँ पे भी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म R strain into S strain, cannot transform R strain into S strain, right? फिर चलो नेक्स्ट थर्ड टेस्ट ट्यूब में चलते हैं बच्चों अपन लोग। थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे? थर्ड टेस्ट ट्यूब में हम तो एक लेंगे, एक तो प्रोटीजेस लेंगे, है ना, प्रोटीज लिया मैंने और लिया फिर आरएनएज, प्रोटीज लिया एंड आरएनएज लिया, तो क्या हो जाएगा? मेरा प्रोटीन एंड आरएनए डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड आरएनए, मुझे इंटैक्ट क्या मिलेगा? डीएनए इंटैक्ट, मुझे बेटा इस केस में डीएनए इंटैक्ट मिलेगा, मतलब क्या? यहां पे मुझे ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, यहां पे मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा। अब क्या होगा बच्चों? जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन जो है वो चेंज हो जाएगा, आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो जाएगा, समझ में आया इसमें? तो दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि जब डीएनए था तब जो है आपका वो हीट किल्ड एस स्ट्रेन की चीजें, जो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल है, उसने क्या किया? बेसिकली ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को इनटू एस स्ट्रेन, ट्रांसफॉर्म कर दिया आर स्ट्रेन को इनटू वायरुलेंट स्ट्रेन। अब जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में चेंज हो गया, तो अब क्या होगा? वो डिजीज कॉज कर सकता है, निमोनिया कॉज कर सकता है, राइट? समझ में आया ये? तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, इस बात से प्रूव हुआ। तो हम बेटा इसका इन्फ्रेंस क्या निकालेंगे? इस एक्सपेरिमेंट का जो एवरी मैकार्टी मैक्लॉड ने किया, इसका हम इन्फरेंस क्या निकालेंगे? दैट जो डीएनए है बेटा आपका, जो डीएनए है, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, डीएनए इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। अभी भी बेटा many workers were not convinced that DNA is genetic material। तो अभी भी बेटा बहुत सारे साइंटिस्ट इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे कि भाई डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। तो इसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट आया हर्शे एंड चेज का, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का, जिससे ये प्रूव हो गया और सब मान गए कि यस डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। बट आपको समझ में आ गया ये बायोकेमिकल वाला, हर्शे एंड चेज वाला आगे करते हैं। बायोकेमिकल वाला क्लियर है सबको? किसने दिया था? एवरी मैकार्टी मैक्लॉड ने। कब दिया था? इन द ईयर 1944। कब दिया था इन्होंने ये? इन द ईयर 1944 इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट किया था। फाइन, इजी, ओके, थैंक यू।